व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7th NCERT का चैप्टर 2 जो कि है आपका हिस्ट्री का न्यू किंग्स एंड किंगडम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक के बिना लेट्स जस्ट स्टार्टेड। पहला जो स्लाइड है वो हमारा इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। तो बाय द 7th सेंचुरी, मतलब 7th सेंचुरी, अभी हमारा 22nd सेंचुरी चल रहा है, तो जो 7th सेंचुरी था उस टाइम की ये बात है कि उस टाइम पे जितने भी बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स जो ज़मींदार हो गए, फिर वॉरियर चीफ्स हो गए, ये लोग क्या करते थे कि मतलब इनको लोग जानने लगे थे और इनको समानताज बोलने लगे थे। ठीक है, ये बहुत पावरफुल होना शुरू हो गए थे और लाइक ये किंग के अंडर में रहते थे और किंग को मिलिट्री सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते थे, उसको गिफ्ट्स वगैरह देते थे और धीरे धीरे और अपने आप को मतलब पावरफुल बनाना शुरू कर दिए, मिलिट्री खुद के साथ रखना शुरू कर दी। और जब ये ज़्यादा पावरफुल हो गए तो ये खुद को महासमंताज या महामंडलेश्वर बोलते थे। लाइक वो जो रीज़न है वहाँ के कर्ता धर्ता काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या किए कि धीरे धीरे जब और ज़्यादा पावरफुल हो गए तो किंग से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राजकुदास थे जो थे हमारे, वो सबऑर्डिनेट थे किसके, चालुक्यास के थे जो कर्नाटका में थे। लेकिन 8th सेंचुरी के रिकमेंडमेंट में जो हमारे दंती दुर्ग थे, राजकुदास के जो चीफ थे, वो क्या किए, चालुक्यास को छोड़ दिए और उसके बाद एक रिचुअल परफॉर्म किए, हिरण्यगर्भा। इसका मतलब होता है कि बॉर्न फ्रॉम अ गोल्डन वुम, लाइक गोल्डन वुम से उनका जन्म होना। ऐसे तो सच का होगा नहीं, तो ब्राह्मण्स के द्वारा एक रिचुअल परफॉर्म करवाया जाता था जिसमें कि पूजा वगैरह करवाया जाता था, जिससे हो ये जाता था कि अगर कोई राजपूत ठाकुर नहीं है वो भी राजा बन सकता है, उसका रीबर्थ हुआ है, ऐसा कहा जाता था। ठीक है, और भी केसेस देखने को मिला कि मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज़ जो कि छोड़ रहे थे किंगडम्स को क्योंकि उनके पास खुद का मिलिट्री सपोर्ट काफ़ी था, जैसे कि कदम्बन मयूर शर्मन और फिर हमारा गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। ये लोग ब्राह्मण्स थे बट अपने प्रोफेशनल जो भी हमारा ट्रेडिशनल प्रोफेशन है उसको छोड़कर अपने आप को अलग एक किंगडम इस्टेब्लिश किए, जैसे कर्नाटका और राजस्थान में ये लोग सेपरेटली हुए और खुद को एक किंग की तरह दिखाए, जबकि ये लोग ब्राह्मण्स थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स, कामकाज कैसे होते थे किंगडम्स में। तो जो बहुत सारे किंग्स थे जो कि अपने आप को एक टाइटल्स दे दिए थे, बहुत सारे टाइटल्स दे दिए थे, जिसमें से कुछ है कि महाराजा धीराज, मतलब होता है कि ग्रेट किंग, जो कि सब जगह के जो राजा हो गए। फिर हमारा है नेक्स्ट त्रिभुवनेश्वर चक्रवर्ती, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ ऑल द थ्री वर्ल्ड्स। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं ना, आकाश धरती पाताल, तो वो अपने आप को वैसा बोलते थे कि हम तीनों के भगवान हैं। ठीक है, ऐसा सिर्फ होता था, वो सिर्फ बोलते थे, एक्चुअली होते नहीं थे क्योंकि उनका जो पावर्स है वो बहुत लिमिटेड था और बहुत ज़्यादा पीसेंट्स वर्कर्स, फिर हमारा जो ब्राह्मण्स है, फिर हमारा जो ये सामंताज, ये लोग कुछ ज़्यादा ही पावर को गेन कर लिए थे क्योंकि इनके पास मिलिट्री सपोर्ट्स भी उतना ही था, तो बिना किसी परमिशन के राजा कुछ कर नहीं पाता था। ठीक है, कौन रहते थे, तो जो हमारे हैं पीसेंट्स हो गए, कैटल कीपर हो गए, आर्टिशंस हो गए, आर्टिशन मतलब सुनार वगैरह हो गए, तो ये लोग वहाँ रहते थे। तो इन लोग को ना एक रेवेन्यू पे करना पड़ता था, रेंट देना होता था। ठीक है, राजा इनसे रेंट भी लेता था, इनसे सारा रेवेन्यूज़ टैक्सेस लेता था और ऐसा कहता था कि राजा मेरा ज़मीन है तो तुम लोग को रेंट देना पड़ेगा, तो ये लोग देते थे उनको रेंट। ठीक है, और जो ट्रेडर्स थे वो लोग जितने भी अपने काम किए हैं, जितना भी वो कमाए हैं, तो उसका वो लोग राजा को देते थे। और साथ ही साथ आपका जो भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जो आप काम करते हो वो जो भी है, लाइक सुनार है तो आप सोना का जो कंगन वगैरह जेवर्स बना रहे हो, ज्वेलरीज बना रहे हो, तो वो उनको देना होता था। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट हो रहे हैं, उनका काम क्या होता था, तो उनका काम ये होता था कि वो जो किंग है उसका ये फाइनेंस का काम करते थे, लाइक जो टेंपल हो गया या फिर जो उसका महल हो गया उसको बनाने का काम, फिर जो वॉर हो गया उसमें लड़ने का काम। और ऐसा माना जाता था कि वॉर हुआ, लड़ाई हुआ, और अगर वॉर जीत गए तो वहाँ से वापस बहुत सारा लूट के आ जाएंगे वापस, और हमारा जो साम्राज्य है वो ज़्यादा फैलेगा तो ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, और ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे। फंक्शन है हमारे रेवेन्यू कलेक्ट करने का, या तो ये कोई हायर अथॉरिटी करते थे या फिर ये हमारे किंग के क्लोज रिलेटिव्स जो कि अपोजिशन किंग दे देता था वही करते थे।
सेम एज नेपोटिज्म, जो कि हमारे बॉलीवुड में काफ़ी फेमस हुआ था कि भाई जो है आपका बेटा या बेटी वही आपका एक्टर बन रहा है, उसको एक्टिंग आए चाहे ना आए। सेम यहाँ पे भी वही होता था कि आपका किंग का जो रिलेटिव है क्लोज, उनको बना दिया जाता था कि भाई तुम रेवेन्यू कलेक्ट करो, कुछ वो रखते थे और कुछ आपके किंग को देते थे। नेक्स्ट है हमारा प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो प्रशस्तीज होते क्या थे? तो प्रशस्तीज मोस्टली जो किंग्स होते थे वो खुद को प्रेज करवाते थे, ठीक है। और प्रेज करवाते थे किसके थ्रू? तो ब्राह्मण्स के थ्रू, जो कि लर्नेड होते थे, मतलब जिनको लिखना पढ़ना आता था। और वो लोग को ये बोलते थे कि मेरे बारे में तुम लोग लिखो, मेरे बारे में ये बताओ कि हम कितने ज़्यादा बहादुर हैं, मेरे को कितना ज़्यादा पावर्स है, कितना ज़्यादा हम जीते हैं वॉर्स को, ये सारी चीज़ें। और वो कभी कभी ट्रू नहीं भी होती थी, बट अब किंग बोला तो लिखना तो पड़ेगा ही। तो जो हमारे जो किंग्स होते थे वो उसके बदले में ब्राह्मण्स को क्या देते थे? तो ब्राह्मण्स को वो लैंड ऑफर करते थे, लैंड देते थे। और उस लैंड को वो लोग हमारे कॉपर के प्लेट में लिख कर देते थे, क्योंकि नेक्स्ट अगर कभी फाइट हुआ और वो किंग हार गया, नेक्स्ट रूलर आया और अगर वो बोल दिया कि यार ये लैंड आपका नहीं है, तो फिर वो लोग वो कॉपर प्लेट दिखाएंगे कि हाँ देखो मेरे को मिला था रिवॉर्ड में, तो ये मैं हमारा है। लोगों ने देखा कि किस तरह से राजा की अच्छाई की गई है, उनको प्रेज़ किया गया है। बट एट द सेम टाइम हम लोग देखें कि 12th सेंचुरी में हमारे जो संस्कृत पोयम में जो कि हमारे रूलर्स के बारे में लिखा गया था, कश्मीर के जो कि कल्हाना ने लिखा था, उसमें बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ किया गया किंग्स को। और हमारे उसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेसेस, सारी चीज़ें मिली है। और कहीं न कहीं उसमें किंग्स की जो सच्चाई थी उसको बताया गया है, ठीक है। फेयर फॉर वेल्थ, मतलब कि जो हमारे जो राजा थे वो खुद को बहुत ज़्यादा अमीर बनाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि एक डायनेस्टी के अलावा भी और भी डायनेस्टी में वो रूल करे। जो कन्नौज सिटी हमारे, जो कि गंगा वैली के पास में पड़ता है, वो वहाँ पे रूल करना चाहते थे, क्योंकि जो हमारा कन्नौज था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल था। ऑब्वियसली वैली के पास में पड़ रहा है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। तो वो लोग चाहते थे कि वहाँ पे अपना हमला बोल दे और फिर वहाँ पे कब्ज़ा कर ले, ठीक है। तो बहुत सेंचुरीज़ तक हमारा 3 अलग-अलग लोग अपने इस इलाके को कब्ज़ा करने के लिए लड़ाई किए हैं। गुज्जर प्रतिहास, फिर हमारा है ताज़ है, फिर हमारा नेक्स्ट है पाला डायनेस्टी। तो ये लोग बहुत सेंचुरीज़ तक एक दूसरे से लड़े हैं। इस वजह से इनको हम 3 पार्टीज़ थे, तो इसलिए इनको हम लोग एक टर्म दे दिए, हिस्टोरियंस एक टर्म दे दिए, जो कि हम लोग बोलते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। हम लोग ये जानेंगे कि वो लोग कब्जा करने के लिए आखिर किस जगह को लूटते थे। तो मोस्टली टेम्पल्स को लूटते लूटते थे, क्योंकि हमारे जो राजा थे हमारे, वो क्या करते थे कि अपने आप को अमीर शो करने के लिए बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, वहाँ पे सोना चांदी वगैरह दान करते थे। तो इसलिए कभी भी लड़ाई होती तो सबसे पहले लूटा जाने वाला जगह कौन सा था? तो हमारा टेम्पल्स हुआ करता था, ठीक है। तो हम आपको एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि हमारा जो है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान का रूलर था, जो जो रूल किया है वहाँ पे 1997 से लेके 1030 तक। वो हमारा मोस्टली सेंट्रल एशिया में कंट्रोल था, ईरान, फिर हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। वो बहुत बारी हमारे इंडिया में आकर के टेम्पल्स को लूटा है, ठीक है। सोमनाथ जो टेम्पल है हमारा, वो भी जो कि गुजरात में हमारा, उसको वो भी इंक्लूडेड है। वेल्थ लूट के जाता था, उससे वो अपना कैपिटल सिटी गजनी वो स्टैब्लिश किया था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हम लूटा था, बट उसको बहुत इंटरेस्ट था जानने के लिए कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो वो हमारे जो स्कॉलर थे, जिसका नाम था अल बुरूनी, उनको ये टास्क दे दिया था कि भाई तुम यहाँ के लोगों के बारे में जानो और एक बुक लिखो, ठीक है। और उस बुक को अरबिक में लिखना था, और उसका बुक का नाम था हमारा किताब उल हिंद, ठीक है। तो ये हमारे जो संस्कृत स्कॉलर्स थे उनसे वो कंसल्ट किया, फिर उनसे मतलब बातचीत किया, सारी चीज़ों के बारे में जाना, और उसके बाद फिर वो इस बुक को लिखा था। तो ये जो बुक है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी जो हिस्टोरियंस है उनको ये जानने के लिए कि भाई हाँ हिस्ट्री में क्या होता था, जिसके थ्रू अभी हम आपको बता रहे हैं कि हाँ क्या होता था या फिर क्या चीज़ें थी। किंग्स थे जो कि वॉरफेयर्स में इंक्लूड किए गए थे हमारे चहमान्स, जिसको कि हम लोग चौहान के नेम से भी जानते हैं, बहुत सारी स्टोरी सुने होंगे, जो कि हमारे रीजन जो दिल्ली अजमेर वहाँ पे रूल किए थे। फिर वो बहुत सारे कंट्रोल जो हमारा है वेस्ट और ईस्ट में, वहाँ पे उनका कंट्रोल हुआ करता था। फिर दे वर अपोज्ड बाय चालुक्यास, जो कि हमारे गुजरात के थे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ही हमारे रूलर्स थे जो कि वॉर्स वगैरह में पार्टिसिपेट किए थे। जो हमारे चौहान्स के जो
इम्पॉर्टेंट है वो है पृथ्वीराज थ्री, जिनके बारे में आप बहुत सारे स्टोरीज सुने होंगे। इन्होंने अफ़गान के राजा जो कि सुल्तान हमारे मोहम्मद गौरी थे, इनको हराया था और उनसे हारे भी थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इनके स्टोरीज़ आप सुने होंगे, या अगर नहीं सुने हो तो ज़रूर सुनना या फिर पढ़ना, इनका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग देखेंगे चोलास के बारे में, जो कि है उरियर टू थांजीवर तक, जो कि मोस्टली साउथ के रीजन में आपको दिखेगा। ये कि किस तरह से चोलास राइज हुए। तो जैसे हमारा सबऑर्डिनेट्स होते थे, उसके बाद फिर हमारा सामंतास जो थे वो किस तरह किंग को हटा के खुद रूल करते थे, सेम यहाँ पे भी उसी टाइप का हुआ था कुछ, कि जो हमारा माइनर चीफली फैमिली था मुतियार्स का, जो कि सबऑर्डिनेट था पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम, हेल्ड इन पावर हमारा कावेरी डेल्टा। डेल्टा होता है बेसिकली, आप पढ़े होगे जोग्राफी में, कि किस तरह से छोटी छोटी नदियाँ मिलकर एक डेल्टा फॉर्म करती है, जहाँ का जो सॉइल होता है बहुत फर्टाइल होता है। ठीक है। मिडल ऑफ 9th सेंचुरी विजयालय, जो कि हमारे बिलोंग करते थे एंशंट चीफली फैमिली ऑफ चोलास फ्रॉम ओरियर, वहाँ के थे। तो वो कैप्चर किए थे हमारा मुतियार्स को, और वहाँ पे वो एक टाउन बिल्ड किए थे थांजीवुर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, थांजावुर में कौन हमारा जो टाउन है वो बिल्ड किया था, तो विजयालय थे वही वहाँ पे टाउन बिल्ड किए थे, और वहाँ पे उन्होंने शुम्भ सुंदरी का टेम्पल बनाया था। ठीक है। इसके बाद इनके जो बेटे थे, सक्सेसर मतलब बेटे होते हैं जो भी नेक्स्ट जनरेशन होती है, उन्होंने क्या किया था कि जो आसपास के जितने इलाके थे वहाँ पे वो उन्होंने कब्जा कर लिया था, और वहाँ पे भी अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया था, अपना राज्य स्टैब्लिश कर लिया था। जो हमारे पांड्याज है, पल्लव्स है, उनके भी टेरिस को कैप्चर कर लिया था। हमारे राज्यवन थे वो, कि जो कि हमारे बहुत पावरफुल रूलर थे हमारे चोला डायनेस्टी के। तो वो जो बने थे किंग, वो 1985 में बने थे, और वो मोस्टली हमारा अपने राज्य को एक्सपैंड किए थे। ठीक है। और उसके बाद वो बहुत पावरफुल वो रूलर थे, टीम के एम्परर थे। और जो उनके जो बेटे थे, जो कि राजेंद्र वन, वो भी उसके पॉलिसीज़ को अपनाए थे, और उसी पॉलिसीज़ को वो कंटिन्यू किए थे। ठीक है। गंगा वैली में भी इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था। उसके बाद उनका जो नेवी था, फोर्स, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, और इन्होंने अपना जो राज्य था उसको एक्सपैंड कर लिया था बहुत सारे इलाकों तक। जैसे हमें श्रीलंका हो गया, फिर साउदर्न एशिया के जो कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पर भी इनका जो था वर्चस्व वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। राजे वन, फिर हमारा जो है राजेंद्र वन, ये लोगों ने बहुत ज़्यादा टेम्पल्स वगैरह बिल्ड किए चोला डायनेस्टी के अंदर। और इन्होंने मतलब गंगा वैली के आसपास में बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड किए, जो कि मार्बल्स से बनाया गया था, बहुत खूबसूरत खूबसूरत था। तो उसके जो आसपास थे लोग, वहाँ पे उन काम वगैरह भी करना शुरू कर दिए, जैसे माला वगैरह बेचना, फिर आपका जो स्वीट्स है वो बेचना, पूजा का आइटम्स बेचना। फिर मेला वगैरह भी लगना शुरू हो गया। तो उस तरह से हमारा जो है रोज़गार को भी इन्होंने सपोर्ट ही किया आखिर से। ये क्वेश्चन आए कि सिर्फ टेंपल हमारा जो है पूजा करने की जगह थी, तो नहीं, वो एक हब बन चुका था डेली हमारे वर्क्स के लिए, क्योंकि लोग वहाँ पे थे, कुक वगैरह। तो होते हैं ना कि सारी चीज़ों को करने के लिए वो टेंपल एक सेंटर पार्ट बन गया था। स्कूल्स वगैरह भी बिल्ड होना शुरू हो गए थे, तो काइंड ऑफ हब था। वहाँ पे लोग आते थे, हमारा जो है दान पुण्य भी करते थे। तो जो दान पुण्य का जो भी मटेरियल्स था वो किसको जाता था, वो पंडित, वहाँ पे जो साफ़ सफाई करते थे टेम्पल्स का, तो वो उन सारे लोगों को जाता था। ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नहीं बनते थे, बट भक्त के भी वहाँ पे बनाए जाते थे। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डांस करते हुई लड़कियाँ होती थी, या फिर हमारा जो भी है आपका प्रे करते हुए कोई भी हो गया इंसान, तो उन सारी चीज़ों की मूर्ति वगैरह बनते थे ब्रॉन्ज के। ठीक है। तो इसलिए वो एक सोशल और कल्चरल एक हब बन चुका था टेम्पल। हम लोग देखेंगे कि चोलास का क्या योगदान रहा इरिगेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा चोलास है, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। जो हमारी कावेरी रिवर थी, उनको सेवरल ब्रांचेस में तोड़ दिया गया था बे ऑफ बंगाल से मिलने से पहले, ताकि और जैसे ही कंटिन्यूस वाटर का फ्लो हो रहा था, तो जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो रहा था, और वहाँ पर इरीगेशन काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं बूस्ट अप हुआ हमारे चोलास की वजह से, उनके आइडियाज़ की वजह से, और धीरे धीरे ये जो आइडियाज़ है वो और स्प्रेड होना शुरू हुआ, और एग्रीकल्चर सेक्टर हर जगह पे 5th to 6th सेंचुरी आते आते तक बहुत ज़्यादा ही अच्छी अमाउंट में होना शुरू हो गया। जो फॉरेस्ट थे उनको भी क्लीन किया गया, और धीरे धीरे जो उबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं उनको थोड़ा प्लेन किया गया। वहाँ पे
जो फर्टाइल सॉइल है उसको लाया गया और वहाँ पे भी हमारा एग्रीकल्चर शुरू किया गया। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो था, प्लानिंग करना, उसके बाद उसको हमारे इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें चोलास बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब लोग साथ होते हैं राजा के। तो हम लोगों को देखने को मिला कि जो राजा थे और जो उसकी प्रजा थी वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किए ताकि इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करे। जैसे हमारा हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा, उस तरह से किसान भी अमीर होना शुरू हुए और अब उनको पीजेंट्स को हम लोग उर्क के नेम से जाने लगे। और फिर जिस धीरे धीरे ग्रुप्स मिले और फिर एक नाडू फॉर्म किए। और जो विलेज काउंसिल था और नाडू था, ये दोनों का काम हुआ करता था कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जैसे कि जस्टिस देना, फिर टैक्स कलेक्ट करना, ये सारा काम उनका होता था। तो इसी तरह से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे वर्क किया जाता था। अमीर किसान होते थे वल्लला कास्ट के, वो क्या करते थे, मोस्टली जो नाडू थे उनके जो भी अफेयर्स थे उनको देखते थे। फिर जो हमारा है किंग के जो चोलास गवर्नमेंट थे उनके ऊपर भी सुपरविजन करते थे, मतलब उनको भी देखना, उनको भी जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी उसको प्रोवाइड करना, ये सारा चीज़ वो करते थे। फिर जो चोला किंग थे दिया करते थे, जैसे कि मुविंदलन और फिर हमारा अय्यर। अय्यर का मतलब होता है चीफ और मुविंदलन का मतलब होता है कि जो पीजेंट जो कि तीन तीन किंग को साथ में सर्व कर रहा है। तो इस तरह से वो टाइटल्स दे दिया करते थे और उनको एक मतलब रिस्पेक्ट दिया जाता था सोसाइटी में। हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा लैंड वगैरह देना शुरू कर दिया गया था, जिसको कि ब्रह्मदेय के नेम से जाना जाता था। तो इस तरह से इसके बाद कावेरी वैली के पास में बहुत सारे ब्राह्मण सेटल होना शुरू हो गए थे साउथ इंडिया में। ठीक है। जो हम लोग लैंड देते थे, मतलब असेंबलीज जो होती थी वो देती थी, वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती थी। जो सभा हो गया, वहाँ पे जो किनको कितना लैंड देना है, कौन से ब्राह्मण को कैसे देना है, ये सारी चीज़ें वो देखते थे। बहुत इफ़ेक्टिव था उनका जो डिसीजन होता था और उनको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता था स्टोन्स में या फिर आपका बुक्स वगैरह में लिख के रख दिया जाता था अच्छे से। हमारा क्वेश्चन बनता है नगरम क्या है। तो नगरम कोई नगर नहीं है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स मिलके काम करते थे उनको नगरम बोला जाता था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन फ्रॉम उत्तर मयूर इन चिगलीपुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से सभाएं ऑर्गेनाइज होती थी, किस तरह से कमेटी के मेंबर्स को चुना जाता था। तो वो लोग जिनको पार्टिसिपेट करना होता था वो अपने पाम लीफ में अपना नेम लिख के दे देते थे, उसको डब्बे में बंद किया जाता था और एक छोटा लड़का उसको जाके खोलता था और उसमें से कोई भी एक लीफ चूज़ करता था और उस तरह से कमेटी का मेंबर्स हम लोग वो लोग चुन लेते थे उस टाइप पे। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे व्हाट इज़ डायनेस्टी, साम्राज्य क्या होता है। तो साम्राज्य क्या होता है, एक फैमिली या फिर एक लाइन ऑफ रूलर्स जो कि आ रहे हैं जा रहे हैं एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन। यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस ले रहे हैं वो हमसे, या फिर अपने कुछ चीज़ों को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ होती थी। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो प्रेसेस मोस्टली प्रेज करवाते थे जो किंग्स पोएम्स वगैरह के थ्रू खुद को। फिर जो नेक्स्ट है हमारा थांजीवर। थांजीवर क्या होता है। तो थांजीवर एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जो कि साउथ इंडिया रीजन में है। वो आर्किटेक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे जो टेम्पल्स है वो काफ़ी सुंदर है और जो लार्जेस्ट शिवलिंग है वो वहीं इंडिया का, वो वहीं पे है। ठीक है। साथ ये वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। चैप्टर रीड करोगे, कुछ डाउट्स आएंगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।